इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका आज की सभा में स्वागत है। आज एक बहुत खास दिन है, पाम संडे है। पाम मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास पाम क्रॉस है। और बचपन में ये हमें चर्च में ज़रूर मिलती थी। इट वुड लाई देयर एंड वी कुड पिक अप एज मेनी एज वी वांटेड। पर इसको बनाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इन्हें ये पाम का टेंडर साइड होता है, उसको भिगोना पड़ता है। उसके बाद ये हाथ से बनती, फिर इसको प्रेस किया। सो आई रियली थैंक गॉड दैट माय बुआ जी गेव ऑल ऑफ अस these crosses. मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था एंड वी गॉट देम, ब्रदर विकी वेंट एंड गॉट देम। आई रियली थैंक गॉड। सो पाम तो नहीं है, लेकिन अ क्रॉस मेड विद पाम एंड आई जस्ट से होज़ाना 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 टू द हाईएस्ट। एनीवे, so let's just bow our heads in prayer. परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका स्वागत है इस समय में। आज यीशु मसीह, हम आपको सेलिब्रेट करते हैं। हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं that you were on purpose and intentional. आप जबरदस्ती अपने मकसद को, अपने पिता के मकसद को पूरा करने के लिए रेडी हो गए थे। एंड टुडे इज द डे दैट द वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग पाम संडे, एंड टुडे इज द डे आपने यरूशलेम में जयवंत और एक ट्रायम्फेंट एंट्री करी थी। वी थैंक यू फॉर दैट डे। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आपके मन में जो भी बात है, जो भी आप इम्प्रेस करना चाहते हैं मुझे, मेरे भाई बहनों को, जो भी संदेश देना चाहते हैं, आज उस संदेश से हमें जान मिले, हमें स्ट्रेंथ मिले, हमें पावर मिले। वी आर लुकिंग टू योर लीडिंग होली स्पिरिट। हम आपकी अगुवाई का इंतजार करते हैं। कम एंड टेक योर प्लेस एंड स्पीक टू ऑल ऑफ अस इन जीसस नेम, आमेन। सो I mean, the whole world is celebrating today. और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बाइबल खोलेंगे मत्ती उसका 21वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 21। और मैं चाहूंगी कि सिस्टर पूजा दास एक मिनट यहाँ पर आकर के जरा इसे पढ़ दें। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ और बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? ओके, सो आज क्या दिन है? आज संडे है। आज पैशन वीक का पहला दिन है, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक ऑफ पैशन। पैशन या पवित्र हफ्ता। पवित्र हफ्ता मतलब है वो हफ्ता जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत जरूरी काम करे।
वो जो सारे काम हमें ईस्टर तक लेकर के जाते हैं, राइट? तो ये एक खास दिन है और ये पहला दिन, द फर्स्ट डे, और इसको कहते हैं पाम संडे। और इस दिन में हम सेलिब्रेट करते हैं वो काम जो यीशु मसीह करने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज के दिन सेलिब्रेशन के साथ साथ जेरूसलम में एंटर करेंगे और लोगों ने पूरे वर्ल्ड में पत्तियां पाम की लीव्स उठा उठा करके उन्हें चलाएंगे। इनफैक्ट इस वक्त यरूशलेम में हो रहा होगा 9-10 o'clock, 7:30 सुबह हो रहा है यरूशलेम में, और 7:30 मॉर्निंग में प्रोसेशन शुरू हो चुका होगा। और वहां पर जहां जहां यीशु मसीह ने प्रोसेशन किया था वहां वहां पे बहुत सारे बिलीवर लोग यरूशलेम में वर्शिप कर रहे हैं और वो यरूशलेम में एंटर करेंगे। सो यीशु मसीह एक गधी पर बैठ करके, हमने अभी जैसे सुना, गए और वहां पर एक ही बात बोली गई, होजाना 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 टू द हाईएस्ट, द सन ऑफ आई जस्ट रीड इन इंग्लिश, Hosanna to the Son of David. Blessed is the man, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. अभी हमने पढ़ा मैथ्यू चैप्टर 21 और उसमें जो वर्स 4 है वो पूरी हुई है। और हम देखेंगे ज़करिया 9 के 9 में कि वो वर्स कैसे पूरी हुई, क्या प्रोफेसी थी, कुछ प्रोफेसीज थी क्या यीशु के बारे में, क्या कुछ पूरी हुई? ज़करिया 9:9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। थैंक यू। सो ये जो वर्स है ये पूरी हुई, यीशु मसीह सारी टेस्टिमनीज को पूरा करने के लिए आए। नाउ पाम संडे की क्या एप्लीकेशन है आपके और मेरी जिंदगी में, ये हम लोग देखेंगे। और मैं कुछ 5 चीजें आपके सामने लेकर के आना चाहूंगी। सबसे पहली बात है, पाम संडे के दिन पाम लीव्स को ले लेकर के सेलिब्रेट किया जाता था। ये जो जर्नी है, जो प्रोसेशन है, जो जुलूस है, ये शुरू हुआ यरीको से, जेरिको से। जेरिको का नाम है द सिटी ऑफ पाम्स, वो जगह जहां पर बहुत सारे पाम ट्रीज होते हैं। तो वहां की डंडियों को तोड़ा गया, कोई फ्लैग्स नहीं थे, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नहीं था, एंड दे टुक द फ्लैग्स एंड दे जस्ट वर वर्शिपिंग जीसस क्राइस्ट। एंड और यीशु मसीह को ये भी कहते हैं कि जब वो आ रहे थे और वो चल के आ रहे थे, गुडनेस और विक्ट्री के साथ आ रहे थे, अच्छाई के साथ। अगर आप यीशु मसीह के बारे में सोचते हो, व्हाट कम्स टू योर माइंड? पहली सोच क्या आती है? आई मीन आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, राइट? आपके मन में क्या आता है सबसे पहले? कितने अच्छे हैं ना जीसस, ही इज सो गुड, ही इज सो फैंटास्टिक। दूसरी बात आती है, ओहो मुझे प्रॉब्लम है, आई गॉट दिस सिचुएशन, कैसे ठीक होगी? एंड देन वी नो यीशु मसीह के नाम से वी गेट द विक्ट्री। सो यीशु मसीह ने इस प्रोसेशन का जो थीम था वो था गुडनेस एंड विक्ट्री, अच्छाई और जय पाना। और ये इस कथा और हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 55 आयत। और यीशु मसीह एक्चुअली एक बात बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि वो जानबूझ करके यरूशलेम में जा रहे हैं जहां पर लोग उनको पकड़ना चाहते हैं, उनको मर्डर करना चाहते हैं, क्योंकि दे आर सो चैलेंज। ये कैसे लोग हैं? वो सब यीशु मसीह से नफरत करते हैं। और जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 55 पढ़ते हैं, हाँ पढ़ो। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। Amen. Oh death, where is your sting? हम सबको मौत से बहुत डर लगता है, all of us. अगर हमें पता चल जाए ना कि हमारी डेथ वेथ होने जा रही है, हम तो बहुत रोएंगे, पहले से रोने लगेंगे। अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई के देवर की डेथ हुई और उन्होंने उस लड़के की मम्मी को बिल्कुल नहीं बताया। तो मैंने कल अपनी फ्रेंड को फोन करा, आई सेड तुम कैसी हो, बिकॉज अभी डेथ रिसेंटली हुई है। एंड शी सेड हमने अम्मा मतलब रमेश की मम्मी, मैंने रमेश की मम्मी ने मुझसे पूछा क्या हुआ था मेरे रमेश को, क्योंकि उनको बोला गया था कि उसका पेट खराब है, दैट्स ऑल, इमेजिन। पर उन्होंने मम्मी को नहीं बताया। ऑल दिस वाइल हम लोग 2 साल से प्रे कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस। डॉक्टर ने उसको 4 महीने का टाइम दिया था, बट बाय गॉड्स ग्रेस दे केम टू अस। हम सब ने मिलके प्रेयर करी
और हम लोग उसकी लाइफ को 2 years एक्सटेंड कर पाए, बट उन्होंने एंड में दे हैड देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सो इट्स ओके। बट जब हमने अम्मा को बताया, अम्मा को बोला अम्मा याद है हमने श्रीधर और अमोदा दिल्ली आए थे, आपसे बोला था काम है, वो अपना घूमने जा रही है, पापा को काम है, तब डिटेक्ट हुआ था कि उसको 4th स्टेज कैंसर है और वो मरने जा रहा है, और अगर हम आपको बता देते तो आप तो उसी वक्त बहुत सीरियस हो जाते। सो नोबडी टोल्ड हर, उनको 3 दिन पहले बताया गया कि उनका बेटा कितना क्रिटिकल था, एंड शी वेप्ट एंड शी वेप्ट एंड शी वेप्ट। अरे मुझे बता देती शशि, मुझे बता, नहीं अम्मा हम नहीं बता सकते थे, आप भी 2 साल तड़पते, क्योंकि मौत का मैटर था। यू नो मौत कितनी रियल है, वी ऑल गो क्रेजी अबाउट इट, राइट? तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, डेथ वेयर इज योर स्टिंग? अरे मौत आ गई, सो व्हाट? मौत ही आ रही है ना, बिकॉज यीशु मसीह को पता है मौत उन पे जय प्राप्त नहीं करेगी, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेंगे, राइट? दूसरी बात हम देखते हैं जकरया 9:9 में यीशु मसीह एक गधी पे आए, एक कोल्ट पे आए। वाई? जब मैं इजराइल में थी, जिस दिन रमादान शुरू हुआ उस दिन अरब लोग घोड़ों पर मेन रोड पे भाग रहे थे, एंड इट वाज वायलेंट, इट वाज एग्रेसिव। मतलब मुझे भी थोड़ा सा डर लग गया था, इज इट राइट? बट आई न्यू मिलिट्रीज एवरीवेयर, मिलिट्री भी है, पुलिस भी है। हाउएवर उनकी जो राइडिंग थी उसमें एक एग्रेशन था, इट वाज फियरफुल। हमने देखा जब भी हम किसी राजा के बारे में सुनते हैं, ऑल द एंशिएंट टाइम राजास, जो पुराने जमाने के राजा हैं, हमेशा हम राजाओं को घोड़ों के साथ एसोसिएट करते हैं। बट व्हाई डिड जीसस नॉट चूज अ हॉर्स? घोड़ों की तो यरूशलेम में कमी नहीं थी, आई सॉ सो मेनी, एंड आई एम श्योर वो उनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा जिंदा होंगे, एंड ही कुड हैव रिटन वन ऑफ दोस, वो थे घोड़े वहां पर। बट जीसस चोज टू राइड ऑन अ डोंकी। व्हाई? कोई मुझे बता सकता है व्हाई डू यू थिंक? व्हाई कोल्ड? यीशु मसीह राजाओं के राजा है। प्रोफेसी नंबर 1, यीशु मसीह को सारी प्रोफेसी, सारी भविष्यवाणी पूरी करनी है। और दूसरी बात ह्यूमिलिटी, वो हम्बल थे, और वो गधी पे, ऐसा नहीं कि राजा लोग गधों पे नहीं आते थे, बट यीशु मसीह एक संदेश लेके आना चाहिए, आई एम विक्टोरियस, मौत के ऊपर जय पाई है मैंने और सेलिब्रेशन भी हो रहा है, पूरा यरूशलेम शोर मचा रहा है, लेकिन मैं दीनता से आ रहा हूँ, मैं शो ऑफ करके नहीं आ रहा हूँ। एंड दैट वाज देयर। एंड एक और बहुत जरूरी बात, जब वो गधी पे आए, ही इज ट्राइंग टू से शांति। एज आई सेड, घोड़े चल रहे थे, when the घोड़ास were running, the horses were running, it was a fearful event, मतलब डर लग रहा था उनको देख करके, they were aggressive। बट जब यीशु मसीह गधे पे आए हैं, उससे हमें शांति की महसूस होता है, शांति से धीरे धीरे। इनफैक्ट मैंने गधे को देखा जब मैं वाली एक जगह पर थी, वहां पे धीरे धीरे करके बेचारा गधा चला जा रहा था, और उसके ऊपर एक आदमी बैठा था, and I couldn't see that far away, but I could see slowly he's going, and I was trying to fix my camera कि भाई जल्दी आओ, but he was so slow, and anyway, तो मतलब वो शांति से बेचारा आ रहा है, वो घोड़े की तरह शार्पली। सो यीशु मसीह ने चुनाव करा गधे पे आने के लिए, बिकॉज इट सिंबलाइजेस पीस, शांति। और शांति का राजकुमार कौन है? यीशु मसीह। आएंगे वो घोड़े पे बहुत जल्द, like a mighty man of God, and that will be an eventful time। वो सचमुच में भयानक दिन भी होगा, वो एक डरने वाला दिन भी होगा, वो एक ट्रायम्फेंट डे होगा। ये जो ट्रायम्फ है ये छोटी है, लेकिन जब वो ट्रायम्फ आएगी, इट विल बी लाइक स्पेक्टेक्युलर, द होल वर्ल्ड विल वॉच। जैसे कि कई इवेंट्स हैं, हम लोग सब मिल करके देखते हैं ऑन आवर फोन्स, ये इवेंट ऐसा होगा हम ग्लोब में, जबकि हमारी अर्थ गोल है, बट जब यीशु मसीह आएंगे हम उसे सब जगह से देख पाएंगे। एंड आई बिलीव हम देखें ना उसे, अच्छा लगेगा कि हम उड़ जाएं, यू नो। नहीं को देखते रहेंगे तो इट्स वेरी डेंजरस, डोंट सी, बी रेडी, ताकि यू कैन राइज अप एंड गो विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो जीसस came intentionally on a horse, and we give all the glory to God. The next thing I want to bring to your notice is Hosanna। होसाना का मतलब है मुझे बचाओ, मुझे अभी बचाओ। कितने लोग हम में से कह रहे हैं मुझे अभी हेल्प चाहिए? I mean, how many of you need help in 2040? You need now, पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं। I mean, I don't know, we need help now, right? Let's call out to God, help me now, help me now, I need now. So if you want to say that, say Hosanna, 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 Hosanna in the highest, save me now। एंड यीशु मसीह के टाइम पर होसाना किया गया। और मैं घोषणा करना चाहती हूँ, रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग दैट इज वेटिंग इन योर लाइफ
everything that is getting delayed, वो हर बात जो डिले हो रही है, and you are calling out, God save me now, shout Hosanna 3 times. Hosanna, Hosanna, Hosanna. My God and my Father, आपके लोग Hosanna कह रहे save me now, Lord, today as you have walked in, जैसे आज आप इस घर में आए हैं, जहां भी मेरे भाई बहन हैं वहां पर आए हैं, परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ कि आप इन सब को आज ही डिलीवर करने जा रहे हैं यीशु के नाम से, आमेन, amen. So that's what it is. Hosanna, Hosanna, Hosanna. A very interesting thing, आपने कहा save me now, you know, Jesus wants to save you and we know that. हमें क्या पता है बाइबल क्या कहती है? John chapter 3 verse 16 में, God so loved the world that he gave his only son. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर सेव नाउ हो जाए. He will be saved now in Jesus name. और हम ये भी देखते हैं रोमियो उसके 10वें अध्याय 9वीं आयत में, जो भी अपने मन में विश्वास करेगा कि यीशु प्रभु है और अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि परमेश्वर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, वो उद्धार पाएगा. हालेलुया. तो कितने लोग मानते हैं मन में कि यीशु मसीह परमेश्वर है? कितने लोग मानते हैं? यस. कितने लोग मानते हैं कि वो मारे गए? कितने लोग मानते हैं कि वो गाड़े गए? कितने लोग मानते हैं वो तीसरे दिन जी उठे? और अगर आज आपके हाथ उठे, आप बोलिए यीशु मसीह मेरे दिल में आइए, होसाना, हेल्प मी, होसाना, सेव मी नाउ, कम इनटू माय हार्ट, यू आर लॉर्ड. आप प्रभु हैं यीशु के नाम से. आमीन, आमीन. And since you have confessed with your mouth, Jesus is saving you now. परमेश्वर आपको अभी बचाएंगे, not on some 2040 or something like that. It will happen now. And the fourth thing is, चौथी बात मैं चाहूंगी कि हम लोग बाइबल टर्न करें, Luke chapter 19 verse 41 and 42. Somebody can read in Hindi and somebody can read in English, please. लूका उसका 19वां अध्याय, उसका 41 और 42. जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है. Amen, amen. English, somebody? As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Amen. So please understand, यीशु मसीह माउंट ऑफ ऑलिव से नीचे उतर रहे हैं और एक जगह है वहां पर आप पूरे यरूशलेम को सामने देख सकते हैं. यू कैन सी द टेम्पल, यू कैन सी द सिटी बहुत बड़ी नहीं है, आपको सारी दिख रही है. और यीशु मसीह क्यों रो रहे हैं? इतने सारे आनंद के बीच में यीशु मसीह क्यों रो रहे हैं? somebody celebrating you, हजारों लोग हैं और वो शाउट कर रहे हैं. I mean, अगर मैं वहां पर होती and I would be so excited and people are saying Hosanna, 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 और आपको पता है आपकी तारीफ की जा रही है. You want to feel good, but why is he crying? वो इसलिए रो रहे थे, उन्हें पता था अगले हफ्ते 5 दिन के अंदर यही लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे इसको क्रूज पे चढ़ा दो, इसको क्रूज पे चढ़ा दो. यही लोग, सेम पीपल, उनका दिल बदल जाएगा. दुनिया का जो राजा है वो उनका दिल बदल देगा. और वो रो रहे हैं और यरूशलेम को कह रहे हैं तुझे ही तो मैं बचाने आया था लेकिन तू नहीं समझ रही. एंड he's crying and he's saying my gosh, अब ये बातें तुझसे छुप गई हैं. और जो भी गॉड का पूरा पर्पस था वो गॉड ने उनकी आंखों से बंद कर दिया. आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आंखें उस डिलीवरेंस के लिए बंद नहीं होंगी. पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज एवरीबडी. हे परमेश्वर, जो भी आपकी बातें हैं जो आप हमें दिखाना चाहते हैं, आज से वो हमारी जिंदगी से छुपेंगी नहीं. आज से वो हमारी जिंदगी से छुपेंगी नहीं. हर छुपी बात जो हमारे फायदे के लिए है, खुल जाओ, आंखें खुल जाओ, आंखें खुल जाओ यीशु के नाम से. जो भी बात यीशु मसीह स्वर्ग से हमें बताना चाह रहे हैं और वो हमारी आंखें बंद हैं, लेट देयर बी लाइट, हम उसे देखने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. आमीन, आमीन. रिसीव योर साइट
in these matters in Jesus name. Amen. हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह रोए, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारी किसी की भी जिंदगी से नहीं रोएंगे. वो हमारी जिंदगी को देखेंगे एंड दिल से, ओ माय गॉश, ओ माय गुडनेस, ये बच्चे मुझे इतना ओबे कर रहे हैं. वाओ, wow, how many of you want to do that? How many of you want that स्वर्ग में मीटिंग हो? They'll call a council. They'll say, okay, let's get a council, and they will look at you, and the council will have Jesus, यीशु मसीह बैठे हैं, पिता परमेश्वर बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी बैठे हैं, सारे बुजुर्ग बैठे हैं, सारे वहां पे सारे प्रॉफिट्स बैठे हैं, और मीटिंग चल रही है. ओके, इस इंसान के बारे में क्या कहना है? ओ गॉश, जीसस विल से अमेजिंग, अमेजिंग. हर बात मान लेते हैं, हर बात मान लेते हैं, हर बात ही मेरी मान लेते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट? यू वांट दैट? प्लीज राइज अप इफ यू वांट दैट टेस्टिमनी, इफ यू वांट. जब स्वर्ग में मीटिंग हो रही है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट एंड से, ओ माय गॉश, लुक एट दीस गाइज, मैन, लुक एट दीस गाइज. जीसस सेइंग, गॉड, God, God, you know what? Look at these people. They are always obeying me. इनको हर मेरी बात समझ आ जाती है, हर बात समझ. तो गॉड कहेंगे, तुम ही तो उनकी आंखें खोल देते. गॉड, क्यों ना खोलो? They love me so much. Don't they love you? आप ही ने तो कहा था, if they will obey your commandments, they love you. So I did open their eyes, God, because they're obeying you. And God is saying, okay, इनको जो चाहिए दे दो, और एक्स्ट्रा भी दे दो, क्योंकि I am a God who gives extra, exceedingly, abundantly. Come on, God, I pray for all my brothers and sisters कि स्वर्ग में there is a testimony about them, कि ये लोग हर बात में आपको ओबे करते हैं, मानते हैं, आपके पीछे भागते हैं, और यीशु मसीह आप इनकी टेस्टिमनी दे रहे हैं हेवन में यीशु के नाम से. आमीन, आमीन और आमीन. और इनकी आंखें खुल रही हैं यीशु के नाम से. आमीन. Amen. And finally, we will open John chapter 1 verse 25 and also 2 Corinthians 9:15. पहले हम पढ़ेंगे 2 Corinthians 9 का 15 in Hindi and in English. उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो. Amen. Yeah. Thanks be to God for his indescribable gift. Amen. पाम संडे हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है. फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में यीशु मसीह आने वाले हैं, और पाम संडे उसका ट्रेलर है. हमने देखा यीशु मसीह ने एंटर करा यरूशलेम में ट्रायम्फेंटली, और ये जो ट्रायम्फ है ये पूरी होगी. पहला यूहन्ना उसका 1:25. Why then do you baptize if you are not the Messiah, not Elijah, nor the prophet? Yeah, Yeshu Masih is the Messiah. Yeshu Masih is the Messiah. It is not John the Baptist, but Yeshu Masih Messiah है. कौन Messiah था? Yeshu Masih. John the Baptist नहीं था. It was Jesus, and it is evident. वो ही ट्रायम्फेंट एंट्री करके सारी प्रोफेसीज को पूरा किया, और जैसे जैसे वर्ड में लिखा था वो सारा पूरा हुआ. एंड वी गिव हिम ऑल द ग्लोरी. एंड संडे, पाम संडे उसका रिमाइंडर है. आई होप हम सब ये याद रखें कि यीशु मसीह ने सारी चीजें पूरी करी हैं, और ये पाम संडे जरूरी क्यों है हमारी जिंदगी में. सो लेट अस जस्ट राइज अप एंड प्रे. आइए हम लोग खड़े होते हैं. लेट्स लिफ्ट आवर हैंड्स. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए अपने आप को हम्बल किया, और आपने गॉड के पूरे प्लान को पूरा किया. और यीशु मसीह क्योंकि आप हमारे अंदर है. कितने लोग कहते हैं यीशु मसीह मेरे अंदर है? यीशु मसीह क्योंकि आप हमारे अंदर है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका सारा प्लान हमारे अंदर, किसके अंदर? हमारे अंदर पूरा हो. यीशु मसीह, टेल इट टू गॉड, यीशु मसीह आपका पूरा प्लान मेरी जिंदगी में पूरा हो. आप मेरी आंखें खोल रहे हैं. यू गिविंग मी क्लैरिटी, एंड यू गिविंग मी द एबिलिटी एंड द डिजायर, और मेरा मन दे रहे हैं कि मैं आपकी सारी बातों को पूरा करने पाऊं यीशु के नाम से. आमीन. धन्यवाद, धन्यवाद. आप जयवंत परमेश्वर हैं. आप आए थे और आप फिर आने वाले हैं. हालेलुया, हालेलुया. मेरी जिंदगी जयवंत से बढ़कर है यीशु के नाम से. आमीन. आप मुझे बदल रहे हैं, आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेरे अंदर बढ़ रहे हैं, आप
आपके काम मेरी जिंदगी में हो रहे हैं, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आपके अनुसार चल रहा हूँ, आपकी विजडम से चल रहा हूँ, आपके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ, आपकी टाइमिंग से चल रहा हूँ, आपके जैसे लोगों के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं, लेकिन जो दोस्त हैं जो आपकी तरफ से हैं वो बढ़ जाएं, और जो लोग गलत हैं, जो मुझे अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काटते हैं, वो गायब हो जाएं। कम ऑन एवरीबॉडी प्रे। परमेश्वर, जो लोग मेरी जड़ें काटते हैं वो निकल जाएं, निकल जाएं, निकल जाएं। धोखेबाज लोग सब चले जाएं मेरी जिंदगी से, यीशु के नाम से सही लोग आ जाएं। ब्रिंग द राइट पीपल, डिवाइन कनेक्शंस इन माय लाइफ in Jesus name. Bring the right people in my life in Jesus name. यीशु मसीह, आपकी ट्रायम्फेंट एंट्री हो, आपकी जय भरी एंट्री हो मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में, मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में, मेरे अप्रैल 2022 में और इस पूरे साल में मेरा दिमाग, मेरा ध्यान आपसे चिपका रहे। मैं अपने दिमाग को आपके साथ बांधता हूँ, मैं अपने मन को आपके साथ बांधता हूँ, मैं अपनी इच्छाओं को आपके साथ बांधता हूँ, मैं अपने सारी भावनाओं को, कमान भावनाओं, कमान बी बैलेंस्ड। सारी भावनाएं बैलेंस हो जाओ, बैलेंस हो जाओ, बैलेंस हो जाओ यीशु के नाम से। बी बैलेंस्ड, बी बैलेंस्ड। आई ब्रेक everything that is stopping you from going to the next level in Jesus name. मैं उन सारी चीजों के विरोध में आती हूँ जो आपके next level को रोकती हैं, यीशु के नाम से। Go to the next level in your career, go to the next level in your life, go to the next level in your influence, go to the next level in your favor, go to the next level in your finances, अपनी health में। Come on, those who have health issues, come on, just lift your hands to God. Go to the next level and have brilliant health in Jesus name. सर से लेके पांव तक, you are a house of the living God. Say, I am the temple of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा जी का मंदिर हूँ। पवित्र आत्मा जी सर से लेके पांव तक मेरे अंदर जुम्बिश करिए। मूव होली स्पिरिट, मूव। सारी बीमारियां निकलो बाहर। कम आउट इन जीसस नेम, कम आउट इन जीसस नेम। ऑल सिकनेस, जो भी चीजें आपको रोकती हैं, जो भी दुष्ट आत्माएं आपको पकड़ती है, मैं उन सबको रद्द करती हूँ, उखाड़ती हूँ, निकालती हूँ। लीव इन जीसस नेम। जिनका वेट ज्यादा है, लूज योर वेट इन जीसस नेम। जिनको परेशानी और सर में दर्द हो रहा है, रिब्यूक दैट पेन इन जीसस नेम। जिनके पीठ पे भारीपन था, उखड़ो, निकलो बाहर यीशु के नाम से। जिनके स्किन में प्रॉब्लम है, जस्ट मसाज योर स्किन, लाइक एवरीबॉडी मसाज योर स्किन। परमेश्वर आज से ये स्किन ठीक हो जाए, सबकी स्किन, एवरीबॉडी लॉर्ड। इसमें बहुत सारे धब्बे हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ निकल जाए यीशु के नाम से। गिव अस अ स्मूथ स्किन, गिव अस अ गुड स्किन, गिव अस अ स्किन। लॉर्ड, वी आर द रेडियंस ऑफ क्राइस्ट। आमेन। बोलो, I am the radiance of Christ and I will shine. I will shine in Jesus name. Inside out. मेरी सारी चमड़ी, मेरी स्किन नॉर्मल हो जाओ right now in Jesus name. Say, Father, my Father. Everybody says my Father. Ab everybody says Abba. Everybody call out to God, Abba Father, save me now. Change my life. I need you. I can't do it myself. I don't know what to do. I need your help. Help me, Abba Father. This Passion Week, let my life turn around. मेरी जिंदगी बदल जाए यीशु के नाम से। इस हफ्ते, इस पैशन वीक में मेरी जिंदगी बदल जाए यीशु के नाम से। आमीन। So let me just close this prayer. परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपको गहराई से जान सकें, आपके पाम संडे की सिग्निफिकेंस को समझ सकें।
यू आर अ माइटी गॉड जीसस। आप हम्बल हैं और आप शांति के राजकुमार हैं, और आज आप हमें बचा रहे हैं, और हमें बचाने के लिए आपने जानबूझ के यरूशलेम में एंटर किया। वी थैंक यू जीसस फॉर योर सैक्रिफाइसेस फॉर अस। आपके बलिदान के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड।